सभी को नमस्कार। एसपी लाइव चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप भारतीय। और जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को फिर नतीजे आ जाएंगे। तो हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता सतीश कुंद्रा। तो इनसे हम बात करते हैं। कुंद्रा जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कुंद्रा जी एक बार आपका स्वागत है और चैनल पे। तो एक बार आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। संदीप जी, मैं तो जानिया चेहरा हूँ यहाँ का, सेक्टर 24 का। आप समझ लो एक बहुत ही सोशल वर्कर भी और कांग्रेस पार्टी का सिपाही भी हूँ। और मैं आज से नहीं हूँ, मैं तो कम से कम कांग्रेस में 40 साल से हूँ। अब तो 40 साल हो गए, मेरी उम्र भी 57 साल की होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कोई इलेक्शन होता है, जहाँ को भी समाज की बात होती है, आपका जो चैनल है एसबी चैनल, एसबी लाइव, आप हमेशा हमारा इंटरव्यू करते हो। आप बिल्कुल सच्चाई की बात करते हैं, सबका मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। और समाज के अंदर जितना भी हमारे से काम हो, किसी भी तरीके का, बेशक वो पार्क का हो, सड़कों का हो, पेंशन का हो, हमने ठोक कर किया है और कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे किया है। अगर कोई आदमी ये बात समझे भी यहाँ सेक्टरों में कांग्रेस ही, उसकी बहुत तगड़ी भूल है। नहीं तो ये बात हो रही है कुंद्रा जी, आपको पता है हमारे चैनल निष्पक्ष है, हम हर एक पार्टी की बात रखते हैं। जो हमारे चैनल पे आएगा उसके बाद हम जनता तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कई लोग जैसा हमें ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे खासकर 24 में तो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई आप इंटरव्यू नहीं दिखा रहे हैं, या जैसे वहां नेता बात नहीं कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कांग्रेस का सेक्टर 24 में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसा एक बात बताओ संदीप जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे कैंडिडेट के 4 कार्यालय जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हमें सैंक्शन किए हैं। हमने शाहपुर कला में भी बनाया है, हमने बवाना में भी बनाया है, ठीक है जी। उसके बाद हमने शाहबाद डेयरी में भी बनाया है, बेगमपुर में भी बनाया है। वो जो कार्यालय के अंदर हमारे कार्यकर्ता है, वो वहां के एरिया को कोऑर्डिनेट करेंगे, जहां की नहीं बात सेक्टरों की। ये तो हमारा परिवार है, सेक्टरों के अंदर तो मैं खुद रहता हूँ। अब ये बात बताओ, सेक्टर के एक भी बंदे से, एक भी नागरिक से पूछो, पार्टियों को छोड़कर, पार्टियां जो मर्जी कहें, उनका स्वागत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कोई भी आदमी ये कहे कुंद्रा को नहीं हम जानते, कुंद्रा की अगर पहचान है तो सिर्फ कांग्रेस की वजह से है। कुंद्रा कांग्रेस की ही वजह से ही मेरा यहाँ जो भी पहचान बनी, क्योंकि मैंने आज से लेकर अपनी लाइफ के अंदर 25 से 30 इलेक्शन, भावे वो मेंबर पार्लियामेंट का हो, जाओ एमएलए साहब का हो, जाओ काउंसलर का हो, मैंने लड़वाए हैं। लड़े नहीं है, लड़वाए हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। और अगर कोई कहे कि हम अपने सारे पत्ते खोलें, किसी को बताएं हमारा वहां कार्यकर्ता वहां है, मैं कार्यकर्ता की लिस्ट है मेरे पास, ये देखो 100 बंदों की तो यही है। तो सेक्टर 24 में आप जो बात नहीं सवाल था ना कुंद्रा जी, ये सेक्टर 24 के कार्यकर्ता है, ये तमाम पॉकेटों के कार्यकर्ता है। वो लिस्ट दिखा देंगे, ये लो ना, ये देखो भाई, क्योंकि हमें ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है जो में। एक बार आप वहां पीछे लिस्ट दिखा दीजिए। ये देखो सामने देखो, ये देखो, ये देखो। इसके बाद रजिस्टर भी है, पर वो रजिस्टर कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर होता है हमारा। उसके अंदर हमारे पोलिंग एजेंटों के भी नाम है, जो टेबल पे बैठते हैं उनका भी नाम है। तो हम इस चीज को, कुछ चीजें हमें सीक्रेट रखनी पड़ती है। आपको पता है कि हर पार्टी का काम करने का आपको अपना तरीका है। कांग्रेस पार्टी ऐसी तो कोई है नहीं, कोई क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है। कांग्रेस 70 साल देश के अंदर राज किया है, ठीक है ना। और दिल्ली में भी आपको पता 15 साल रही है कांग्रेस। लोकसभा करीब 100 सीट है। लोकसभा में हमारी 100 सीट है। विपक्ष के जो लीडर है हमारे राहुल गांधी साहब है। अब प्रियंका गांधी ने अभी नया, अभी देखो वहां जाके इतने भारी अपने बहुमत से चुनाव जीता है। अब कोई कुछ भी कहे, तो मुद्दा है जो उस पे हुआ, दिल्ली का चुनाव है। दिल्ली का चुनाव है 5 तारीख को। नहीं तो एक बात तो इसमें सवाल ये उठता है कुंद्रा जी, तो ये कह रहे भाई अगर जैसे कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ से जीतती है तो सेक्टर के लोगों की अनदेखी तो नहीं होगी ना। कहीं वो सोच रहे हैं कि हमारे इसका सवाल, सब लोग ये कहते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं। एक बात बताऊं पत्रकार साहब, हमारे भाई हो, कांग्रेस पार्टी कभी भी जीतने के बाद अपने जीते हुए वोटर को अनदेखा नहीं करती। यही इसका एक अच्छा होता है। अब ये बताओ, मध्यवर्ती चुनाव हुए, वहां भी हमें हार मिली।
2 और 3 बार हुए, जो यहाँ के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। आपको एक बात बताता हूँ, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सेक्टर के अंदर सेक्टर 24 के अंदर जब 60 मीटर के प्लॉटों के सज्जे टूट रहे थे, तब आप कहाँ थे? उस सज्जों को किसने रखवाया था? हमने सबसे भारी मीटिंग की थी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट सज्जन कुमार जी थे, और हमने उस टाइम डोर टू डोर जाकर 1 महीना लगाया, लोगों को इकट्ठा किया। तब तो सेक्टर की इतनी आबादी नहीं थी। हमने उन सज्जों को, जबकि कुछ माफिया लोग जिनका काम पैसा इकट्ठा करना है, उन्होंने एक एसोसिएशन बना के कहा कि हम जहां ये सज्जों को रोकना है तो हमें आगे कुछ पैसा देना पड़ेगा डीडीए को, जहां जो सज्जे तोड़ते थे उन अफसर साहबान को। तो हमने कहा बिल्कुल नहीं, हम 1 रुपया नहीं, क्योंकि ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी थी, यहाँ का एमएलए हमारा था। कोई भी आदमी ये बात को कह सकता है कि उन सज्जों को हम पूरी वीसी साहब के पास गए, पूरी कांग्रेस को लेकर, यहाँ के नागरिकों को लेकर, जो लोग हमारे साथ हैं, मैं उनका नाम बता सकता हूँ आपको, जो लोग हमारे साथ गए थे। आज बेशक वो बीजेपी में भी चल गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एक सोच है, हम किसी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं बुरा बोलेंगे, हम ये बता सकते हैं भी हमने काम किए हैं। उस टाइम हमने सज्जे संदीप जी लगाए थे 1 रुपया ले बगैर। उसके बाद ये आ जाओ, यहाँ डिस्पेंसरी नहीं थी, अब तो कोई हमने डिस्पेंसरी अलॉट करवाई नहीं, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोहल्ला क्लिनिक हमने खोल दिया है। अरे भाई उसी जगह पे ऊपर तो मोहल्ला क्लिनिक खोला है, आप लोगों को बताओ ना, वो डिस्पेंसरी की जगह अलॉट किसने करवाई थी? वो अलॉट जगह हमारे सुरेंद्र कुमार एमएलए साहब ने कराई थी। उसके बाद उसको हमने बड़ी डिस्पेंसरी बनाना था। हमारे पास साथ तो हमारी जो टीम वर्क करती थी सीनियर सिटीजन की, मेरे साथ गई थी, एमएलए साहब साथ गए थे, डॉक्टर वालिया हेल्थ मिनिस्टर था, उसको हमने जाके बोला, वो डायरेक्टर कह रहा था भी पूट कला में डिस्पेंसरी है, और ये आपका गांव जो बेगमपुरा वहां डिस्पेंसरी है, आपको ले जाने की मतलब 3 किलो के आधारे से ज्यादा जगह तक हम डिस्पेंसरी नहीं खोल सकते। तो हम लोग कहा जब ये दोनों जगहों पे है तो सेक्टर में क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर हमने तुरंत अपने हेल्थ मिनिस्टर से ऑर्डर करवाए, जिसको इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। वो मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर ही ताला है, देखो जाके, अगर आप देखो ना जाके, आप मीडिया बना लेके जाओ वहां, तो वहां भी तो फिर एक बात कहो। उसके बाद ये हमारी यूनिटी डिपार्टमेंट है, यहाँ बिल्कुल एक साइड से फ्लैट बैठ गए थे, हमने बीसी को लाके, पटनायक साहब बीसी थे शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में, हमने सारे सेक्टर का, कोई पार्टी आज तक, इनका अब एमपी है, इनका आम पार्टी का एमएलए है यहाँ से। आप एक बात बताओ, कांग्रेस के मुकाबले सेक्टर के विकास के लिए कोई आगे आया हो? बहुत ही हम बीसी को लेकर आए, बीसी को लाकर हमने एक पार्क दिखाया, एक रोड्स दिखाया, ठीक है जी, उनको हमने बनवाया तुरंत रोडों को। आज उसी टाइम के रोड बने, तो चेपी लगाते हैं, हमने टोटल रोड बनाए थे, हर पॉकेट के अंदर पार्किंग बनवाए, छोटे जो बड़े, छोटा पार्क तो चाहते नहीं थे, छोटा पार्क बनाते हैं तो वो तो एक समझ लो कमर्शियल, जो लोग थोड़े बहुत अपना काम धंधा कर रहे हैं, उनका काम धंधा बंद होता है। हम जनता के हिसाब से चलते हैं, हम कभी भी अपने हिसाब से नहीं चलते। वो लोग अपने तरीके से काम करते हैं, उन्होंने जबरदस्ती छोटे छोटे लोगों के मकानों के अगर पार्क बना दिया, किसी काम के दी, इतना पैसा खर्च करके कुछ आप खा लिया, कुछ वहां लोगों का रास्ता बंद कर दिया। बड़े पार्कों, आपको पता है ये पार्क जो है एनसीडी के छोटे छोटे इंटरनल रोड, वो है जो पॉकेटों के अंदर है, बड़े रोड पीडब्ल्यूडी के हैं, कोई रोड डीडीए के हैं, जो बड़े जो आपके पार्क है, जो ग्रीन बेल्ट है, या यहाँ से चलो आप, जो जितना 8 एकड़ से ऊपर पार्क है, किसके अंदर है? डीडीए के अंदर है। डीडीए को हमने कह के डेवलप कराए, वीसी साहब को कह के। उसके बाद छोटे पार्क आते हैं, इन्होंने एक स्कीम निकाली थी कि पार्क गोद ले लो, सुनो, गोद लेने के बाद कोई भी RW उसको गोद ले ले, अपने जो भी रजिस्टर्ड संस्था के डॉक्यूमेंट हमें दे दे, उसके बाद हम इसका उस विकास के लिए 50,000 रुपया देंगे। इनसे जरा पूछो भले मानसों से, आपने कभी किसी एक भी RW को पार्क अलॉट कर रखा है सेक्टर के अंदर? अब ऐतिहासिक बनते हो ना सेक्टर के, जो हमारे बच्चों की जरूरत के पार्क है, जो जहाँ बच्चों के हमारे के खेल खिलौने लगने चाहिए, बच्चे क्योंकि
सब कुछ अपना जो होती है एक जनसंख्या या जो लोग होते हैं जो देश का भविष्य है, वो सब कुछ अपने वहां ही जाके पार्कों में खेलेंगे, कूदेंगे, उनको स्वार्थ रहेंगे, उनके माँ बाप साथ आते हैं उनकी धूप में बैठने के लिए। हत्या की अवस्था है। कांग्रेस पार्टी आएगी तो कांग्रेस पार्टी मैं तो आपको पिछला कार्य उनका बता रहे, इतना काम कर रखा। हम बीसी के पास जाते थे, हम चीफ इंजीनियर के पास जाते थे, आप हमारे कमेंट्स देखो अभी भी निकाल के वहां हम कम से भी 1 महीने में 5-5 मीटिंग करते थे। डीटीसी की बात का हमने इंतजाम किया, ठीक है, रोड्स हमने बनाए, पार्कों को हमने ठीक किया। सुनो मेरी बात को, ये जो पेड़ सामने हरे हरे लगे हैं आपको दिखाई देते हैं, कभी किसी भी आदमी ने, मैंने कितने लेटर लिखे हैं, ये सामने ही देख लो 26 पाउट की तरफ, 1 पाउट के ऐसे ही है सारे पाउट। कभी भी इन्होंने उसकी जो होती है थोड़ी बहुत संगाई वो भी नहीं करवाई। नहीं तो आम आदमी पार्टी तो करी, देखो जी, अगर पार्टी है तो वो बिल्कुल जैसे कोई काम नहीं कर रही है। और जो राहुल गांधी जी का उन्होंने पोस्टर में डाला है कि भाई ये बिल्कुल कोई काम नहीं करते। अरे एक बात बताओ, काउंसलर एमएलए इनका, सुनो मेरी बात, ना हमारा एमएलए, ना एमपी, ना काउंसलर, जमीनी काम करता है काउंसलर, एमएलए काम करता है। एमएलए ने, जो मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, मेरे को डर नहीं है, जो लोगों का कहना है, एमएलए ने कभी इस एरिया के अंदर शक्ल नहीं दिखाई। लोगों को जहां तक काम है, मेरे को वोट नहीं मिलता मैं तो आऊंगा नहीं। देखो एक प्रतिनिधि जीत कर जाता है, उसको वोट मिले या ना मिले, हमारा सिद्धांत ये है कि उसको काम करना चाहिए उस इलाके का, और भी बढ़कर करना चाहिए, क्योंकि उसकी कल को अच्छी छवि बने। लेकिन एमएलए का मेन मकसद ये है कि तभी पैसा कमाना, पैसा देकर। अरे पहले वो बीएसपी से बना, उसके बाद वो आम पार्टी में आ गया, अब फिर उसकी इतनी विरोधता है लोगों के अंदर। जाओ ना, ये जाओ साहब डेयरी में, वहां गई है, उसकी इतनी विरोधता है, ये सेक्टरों में इतनी विरोधता है, कहां नहीं है उसकी विरोधता। हमारा एमएलए सुरेंद्र, आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, 15 साल रहे थे वो, 15 साल रहा, कोई उसके ऊपर दाग हो, कभी उसने किसी बिल्डर से पैसा लिया हो, कभी उसने किसी नाजायज गरीब बंदे को तंकीद किया हो, तो हमें आके हम कहीं भी किराए में वो खड़े कर लो, इनको बुला लो, एक तक मेरे को बुला लो, मैं उसको भी बुलवा लूंगा, जवाब दे देंगे, पंचायत कर ले, और लोगों को वो अपने काम बताएगा। देखो जी, आज की डेट में कुछ भी कहे, देखो कांग्रेस के लिए कुछ भी कहे कोई आदमी, मैं अपने 24 सेक्टर के लोगों को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस, चलो ठीक है, आप कांग्रेस को मत छोड़ो, कोई बात नहीं, कांग्रेस को वोट नहीं आप देना चाहते, लेकिन कैंडिडेट को तो दो ना, कैंडिडेट का कंपैरिजन करो, ये कैंडिडेट वो कैंडिडेट। सर उनका सुरेंद्र से क्या मुकाबला है? सुरेंद्र एक तजर्बेदार आदमी है, ईमानदार आदमी है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। एक बार फिर वो कुंद्रा जी एक बार जनता को बता देता हूँ उनकी जानकारी के लिए, तो ये जो बवाड़ा सीट है यहाँ पे, तो 1993 से 98 तक इंदिराज यहाँ पे एमएलए थे, उनके बेटे अब रविंद्र इंदिराज। आपको गलत फहमी है जी, इंदिराज जी यहाँ से एमएलए नहीं थे, इंदिराज जी एमएलए थे, आपको गलत जानकारी को दे रहा ना। इंदिराज का जो बेटा है रविंद्र जी खेड़ा गांव के हैं, खेड़ा गांव के उनको टिकट दिया पार्टी ने। देखो ये नेशनल पार्टी है, वो जो उनको अच्छा लगा, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपनी पार्टी से टिकट लिया, तो कुछ वोटों से पिछली बार हार गए थे, 10,000 थे। उसके बाद उन्होंने अपना जो विशेषता वो 23 सेक्टर में किया आके, ठीक है जी। तो मैं ये कहता हूं, चलो अगला आदमी ना तो 10 साल में एमएलए रहा, ठीक है, दूसरा चुनाव लड़ रहा है, मैं उसके ऊपर कोई ये गिला नहीं करता भी उसके ऊपर कोई उसने किसी से पैसा खाया होगा, या उसने किसी का कोई नुकसान किया होगा, ठीक है, जो दुख सुख में आया तो पार्टी ने आप ठीक समझ के उसको टिकट दिया होगा, तो वो अपनी फाइट कर रहा है ना, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमें तो सबसे तगड़ा दुख ये है जिसको लोगों ने चुना, जो हमारा 15 साल का एमएलए रहा, उसका मुकाबला देखो, और 15 साल वाला जो एमएलए रहा, उसने ना तो के झुग्गी झोंपड़ी वाले को तंग किया, बहुत ही पेंशनों के लिए इतना कहता, तो कहता है लब लब के ढूंढ के लोग लगाओ, मैंने कम से कम यहाँ बैठ के 1,000 से ऊपर पेंशन की, मेरे पास डाटा है। कोई कहता है ना कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस ने जितना दिल खोल कर काम किया है, कांग्रेस का एमएलए सुरेंद्र कुमार हमारे बीसी के पास जाता, चीफ इंजीनियर के मीटिंगें करता, कोई देखो एक पानी की समस्या है सबसे मेजर पॉइंट, आज भी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। सेंटर में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। नीचे कौन है? केजरीवाल। इनसे पूछो एक बार बैठा के, ये सेक्टर कितनी देर से कितने क्यूब पानी है इसका? 3-4 क्यूब पानी है, 1.5 क्यूब नहीं मिलता। जनता मौका सुनो तो सिर्फ मेरी बात को तो सुनो, पढ़े लिखे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं ना, तो जनता देख रही है, जनता भी देख रही है, जनता कह दे, ये जो 100 फुट रोड के ऊपर
यूजी आ रहा है। जब सुरेंद्र कुमार एमएलए था तो हमने जो खुलवाया था जाकर, डीडीए के लोगों ने इसको बंद कर रखा था। और हमने कहा भाई जब सेक्टरों का पानी 3 क्यू से 4 क्यू है तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? बिल तो दे रहे हो हमें, बिल हर नागरिक को इतना, आज भी उठा के देखो बिल 1-1, 1.5 लाख रुपए का बिल है या 2-2 लाख रुपए का बिल है। क्या डीडीए ने उसके अंदर कोई कमी की? जहां अपनी गलती को माना भी हमने पानी नहीं दिया भी हम इसको आधा कर देते हैं, किया? ये किसने करवाना था? किसकी जिम्मेवारी थी? एमएलए की जिम्मेवारी थी, मेंबर पार्लियामेंट की जिम्मेवारी थी। पहले भी जो मेंबर पार्लियामेंट रह के गए वो सेंटर के साथ, मेंबर पार्लियामेंट और डीडीए जो है सेंटर की एजेंसी है, और मेंबर पार्लियामेंट का हक बनता था जाके एक डेलीगेशन लेकर अपना जाता, जहां उनसे बीसी से मीटिंग करता, भाई इनका पानी का जो है ठीक करो, एक दिन में पानी दे रहे हो क्यों? इनको रोजाना पानी मिलना चाहिए। आज एक बार बताओ, कोई बंदा आगे एक मकान जो 1 करोड़ रुपए से कम नहीं है, आप मानते हो ना, घर से लेकर और 60 मीटर का भी है, वो 3.5 करोड़ का, सुनो मैं सारा ही बता रहा हूँ इनसे। और जो 450 मीटर 11 करोड़ रुपए का है, जो 11 करोड़ रुपए के मकान में रहेगा उसको पानी ना मिले तो कितनी, इससे ज्यादा बेइज्जती की क्या बात है जी? क्या ये काम है? मेरे को बताओ। काम तो उसको कहते हैं जो प्रैक्टिकल हो। मैंने सुरेंद्र कुमार जी को बताया भाई साहब ये यूजीआर, जब हम यूजीआर के ऊपर गए डीडीए के अफसर नाच रहे थे, मिस्टर कठूरिया था एक्सियन, और ऐसी था अग्रवाल जी, और यही था जहाँ का शर्मा जी, और हमने सब डीडीए के लोग इकट्ठे किए बीसीओ के अंदर, चीफ इंजीनियर के वहां जब हमने इकट्ठे किए जेई एक्शन सारे, आपको पता है कोई इधर की पॉकेट का जेई और था, उधर की पॉकेट का जेई और था, एक दूसरे के ऊपर बात। हमने कहा पानी इनको यहाँ तक नहीं पता डीडीए ने कहां से कौन सी लाइन डाल रखी है, इनके पास नक्शा नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास भी इस लाइन को आज लेना चाहिए, डैमेज पई इसी वजह से। उस टाइम जब हमने पानी खड़ाया पूरी तरह मजबूती से तो जगह जगह पे पानी पॉकेटों में फैल गया था, सब सड़कों के ऊपर पानी पड़ गया था, वो लाइन सारी पंचर थी। वो ठीक है, सुनो उसके बाद भी तो सुनो, लोगों को पता नहीं है। लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे तगड़ी पूरी दिल्ली के अंदर, आप ये बताओ अपने मीडिया के माध्यम से बताओ मेरे भाई, शीला दीक्षित के समय के ऊपर क्या रोड्स नहीं बने, क्या फ्लाईओवर नहीं बने, क्या डीटीसी यूनिवर्सिटी नहीं बने, स्कूल नहीं बने, कॉलेज नहीं बने? जो ये केजरीवाल इतना झूठ बोल रहा है ना, एक भी कोई प्लेट लगी दिखा दो किसी स्कूल के ऊपर, जाओ राजनीति छोड़ दूंगा। और मैं कांग्रेस का सिपाही, मैं डरता नहीं किसी से, क्योंकि सच ना मेरे को बदल सकता। देखो जितना मेरा जीवन बाकी भी बचा है कांग्रेस के लिए रहेगा, सीधी सी बात है। और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश का विकास किया है, कांग्रेस ने पूरे इस दिल्ली स्टेट का जब तक किया है। अगर मैं लोगों से अपील करता हूं, आप अगर एक अच्छा निर्णय लो, देखो 15 साल 20 साल आपने जो सजा दी है जिन लोगों के अंदर, मैं ये नहीं कहता, कुछ लोग बुरे भी होते हैं जिसकी वजह परिवार में भी होते हैं, हो सकता कुछ कांग्रेस में भी बुरे लोग हों, हंकारी टाइप, वो तो आप छोड़ के पार्टी जा चुके ना। ये राजकुमार चौहान था, मंत्री था, ये चल गया, अमरिंदर सिंह लवली चल गया। तो आप लोग अगर ये कह रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस नहीं है, तो ये बताओ मौजूदा कांग्रेस के मौजूदा जो आम पार्टी के मिनिस्टर साहबान राजेंद्र पाल गौतम जी ने कांग्रेस को ज्वाइन की, पार्टी में थे, और इनके आम पार्टी के सैकड़ों लोगों ने अभी तक कांग्रेस ज्वाइन कर रही है। और 11 बजे मंगलवार को 28 तारीख को मैं यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ अपने कैंडिडेट की, और देखना कितने पटके बनाता दिखाऊं। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस को लोग, कांग्रेस के अंदर जो वर्कर था हमारा, जो हमारा वर्कर था, उसको पता नहीं क्या लगा, इस केजरीवाल ने एक पता नहीं क्या लोगों को चांसा दिखाया, तो स्कीम भी पानी बिजली वो सब, वही बात कर रहा हूँ आपको। ये सारी चीजें देखो जी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा दफ्तर कमर्शियल मीटर है, मेरा बिल तो पूरा आता है, बाकी वो आता ना। आज मेरा पानी का बिल है ना, अभी आप निकाल के जाके देख लो 2 लाख से ऊपर होगा, कोई 20,000 का में तो नहीं ना कोई पैदा हुआ। ये जो मेरा सेक्टर है, जो हमारे सेक्टरों के लोग हैं, ये हमारे परिवार है। देखो हमारे सीने के अंदर एक ही दर्द है, अगर
कांग्रेस को वो नहीं मजबूत करना चाहते, अपना बेटा है ना कुंद्रा, इसको मजबूत करते। मेरा 24 घंटे दरवाजा खुला उनके लिए, और मेरे को कभी भी अपने बाज मार के भी नीचे कहेंगे ना, आधी रात भी मैं खड़ा मिलूंगा। और कांग्रेस का अगर एमएलए बन के आता है, उसका दफ्तर भी यहाँ होगा, मुझसे काम भी कराएंगे तरल्ले से। लोगों का हाउस टैक्स का काम है, सुनो, बड़े प्रैक्टिकल काम है। ठीक है, आप क्या, लेकिन सेक्टर 24 के लोगों की कहीं भी अनसुनी तो नहीं होगी कि अगर जैसे वहां अपने जो कांग्रेस पार्टी का, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, कैसे अनसुनी होगी? एक बात बताओ मेरी, कांग्रेस तो तब भी इन लोगों के लिए, मैं तो तब भी लड़ता हूँ। मेरा लेटर पैड, ये देखो मेरा आपसे तो देखो, मेरे को मैंने कांग्रेस का लेटर पैड नहीं कहता है, आस्था वेलफेयर फेडरेशन सेक्टर 24, आस्था वेलफेयर फेडरेशन के माध्यम से मैंने बाहर बोर्ड लगा रखा, किसी का राशन कार्ड, किसी का पहचान पत्र, किसी का आधार कार्ड, कन्यादान, वो तो अलावा ब्लाइंड पेंशन, यार हम भाग के करते हैं। क्यों? कि यार हम जैसे भी काम, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट ही काम करती है, जरूरी नहीं एमएलए काम करता है, कुछ काम जो हमारे पुराने संबंध है अफसरों से, क्योंकि कांग्रेस 15 साल में तो रही है ना यहाँ। और वो जो आप देखो, कांग्रेस की वाली पार्टी है, काम तो कांग्रेस पार्टी को कराना है, जो आएगा ना सामाजिक काम करे, जो आएगा नहीं। अगर सुरेंद्र कुमार को लोग यहाँ के अच्छा वोट देकर विधायक बनाते हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं लोगों के बीच लाके उनको खड़ा करूंगा। जहां सेक्टरों का काम होगा, वो पानी का हो, बिजली का हो, हाउस टैक्स का हो, वो जहाँ किसी का छज्जा तोड़ने का हो, किसी के मकान बनते के ऊपर ये इतनी गराई करते हैं, आपको पता नहीं है। आज का रेट तो 5 लाख रुपया है, किसी से जाके पूछो। और बिल्डर लोग क्यों बेचारे, वो उन्होंने बना के आगे सेल करना होता है, वो दे देते हैं। आपको पार्टी बनाए तो उसके लिए कितनी मुश्किल है, 5-4 लाख रुपया देना। हम लोग ये रीसेटलमेंट, तो कांग्रेस स्कीम हमें मिली, कांग्रेस बन जाएगी तो फायदा क्या होगा उसमें? भाई साहब, कांग्रेस बन जाएगी। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, उसको ये पता है हमने पब्लिक का क्या फायदा करना है, हमने क्या काम करना है। ये जो फ्री की बीमारी चेप दी ना, ये लोगों का नुकसान कर रही है। वो तो सारी पार्टी दे रही है, चलो वो तो दे रही है। सुनो, मेरी बात सुनो, बीजेपी भी दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है। आप मेरी बात तो सुनो, सारी पार्टी दे रही है। झूठे बातें जो करते हैं ये लोग, अब पंजाब में इन्होंने कहा भी 1000 रुपया हम देंगे, तो सरकार तो भाई साहब, सरकार तो पहले बन गई थी, जो मैनिफेस्टो में लागू थोड़ा किया। बच्चे भर के केजरीवाल की कोठी पे को आ गई विरोध करने के लिए। अगर दिया होता तो लोगों की, आपने अपने मीडिया पे देखा नहीं? तो आम आदमी पार्टी, पहले मेरे को बताओ, बसें आई तो नहीं पंजाब से? पहले मेरे को आप ये बताओ, आई तो नहीं? लोग कह रहे हैं वो तो जैसे कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता है जो ऐसे आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। ऐसे हम तो ये कहते हैं, मेरी बात सुनो, हमारे बच्चों को शिक्षा दो अच्छी। हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए बढ़िया से हॉस्पिटल बनाएंगे, उनको वो ठीक है। तो क्या शिक्षा दी? पूरे दुनिया में मॉडल है हमारा, कुछ ना भाई साहब, वो हेल्थ के लिए पता है भाई साहब, कुछ ना। आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, जो बिल्डिंगें बनी हो शीला दीक्षित के टाइम पे बनी है, थोड़ा बहुत ही खाना पूर्ति की है। आप बच्चों से ही इंटरव्यू देखो ना, बच्चों की इंटरव्यू आती है रोज, वो गाली निकालते हैं रोज। मैं नहीं ऐसे कोई सीएम है, देखो पूर्व सीएम रहे, वो पार्टी के अध्यक्ष है, हमारी पार्टी के ये संस्कार नहीं है हम किसी के लिए माड़ा बोले, गलत बोले नहीं। तो इसका लेकिन एक चीज केजरीवाल ने, अगर आप पसीने को छुट रहे हैं, अब कांग्रेस कैसे देखो, हम तो मैं सरे हम कहता हूँ, कांग्रेस की सबसे पहली गलती ये थी, जब पहली बार ये जीता था ना, तो 8 लोग हमारे आए थे, वो समर्थन देने के बाद कांग्रेस ने कांग्रेस के कार्यकर्ता के मनोबल को गिरा। तो जो कार्यकर्ता ही था वो इसमें शिफ्ट हो गया, जो मतदाता था वो शिफ्ट हो गया। अब ये बताया इस इलेक्शन के अंदर हम अपनी जमीन को खड़ा करेंगे। मैं नहीं ये कहता कितनी सीटें आएंगी, ना मैं को दावा करता, ना मैं ये कहता एक तरफा इलेक्शन है। मैं ये कहता हूं कि हम पूरी तरह, जैसे एक बच्चा के लिए अपना परिवार का कोई भी मुखिया होता है, माँ पे होता है, वो अपने बच्चा होता है छोटा, उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारी पार्टी है, हम वो पुराने कार्यकर्ता है, जितने देर हमारे साह में साह है, हम जो उसके गए कार्यकर्ता उनको भी हाथ जोड़ के मना के लाएंगे। और हम दावे से कहते हैं कि कांग्रेस को अगर कोई यहाँ की जनता दिल्ली की स्थान देगी विधानसभा में बैठने का, हम पूरी तरह उन लोगों की सेवा करेंगे। वो शिक्षा का मामला हो, और उनके
उनके स्वार्थ का मामला हो, वो सीनियर सिटीजन की पेंशन का हो, विडो पेंशन का हो, हाउस टैक्स का हो, जो पानी है जो अभी तक हमारे सेक्टरों में नहीं पहुंच पाया, तो उस पानी को हम रेगुलर करवाएंगे। वो तो केजरीवाल जी ने उस पानी को रेगुलर करवाएंगे। उन्होंने माफी मांगी कि मैं 3 काम ये नहीं करा पाया, यमुना की सफाई वाला काम और ये कहना, ये अगले एक बार मेरे को मौका दो। तो ऐसे ही माफी मांगना तो उनका काम है। माफी तो कई जगह पे चपेट खा के भी माफी मांग लेते हैं लोगों को, तो उनकी कौन सी बात है। मुख्यमंत्री कुर्सी भी त्याग दी। त्याग क्या, तो क्या कुछ नहीं उतारा गया है। जो बंदे को त्याग दी, कोई वो इतना मानदार थोड़ा था त्यागी, जेल में क्यों रह के आया। उन्होंने तो यहाँ शराब खाना बना दिया था दिल्ली को। एक विधानसभा के अंदर 2-2 ठेके खोलने की उसने प्रपोजल बनाई थी। अगर इसको नकेल नहीं डालते तो एक बार बताओ, फिर बच्चे आपके शराब ही तो पिए। वो आपकी बात ठीक है, वो ये कह रहे भाई कि हमें तो फंसाया गया है, नहीं तो हम वापस कैसे निकल के आते। देखो भाई साहब, आपको एक बात बता दूं, किसी को नहीं फंसाया जाता। ये कुंदरा है ना, 40 साल का वर्कर है, कोई सुरेंद्र तो बात की बात करता हूँ, एक बंदा भी ले आओ पकड़ के, लेके जाओगे ना पत्रकार साहब, 10 गुना ज्यादा दूंगा। किसी से बेईमाना किया हो, किसी से धोखा किया हो, किसी का पैसा रखा हो, किसी के प्लॉट पे कब्जा किया हो, काम तो मैं भी प्रॉपर्टी का ही करता हूँ। काम आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना। और समाज का दूसरी बात रही समाज की, हमारे यहाँ के 4-5 समाज हैं। सबसे पहला समाज हमारा है बानिया समाज, फिर है जाट समाज, फिर है पंजाबी समाज, उसके बाद है परमंचर वाले। हम सेकुलर लोग हैं, हम जोड़ के भी चलते हैं, सबका सम्मान करते हैं दिल से। भावे कोई भी हमारे देहात का सफारा, हम देहात के कौन से गांव में नहीं जाते। ये 30 गांव है, कोई बताए ना, ये जो है ना उनके सपोर्टर या वर्कर, यही बता दे। मैं एक गांव का नाम बोलता हूँ, सभी लोगों से राम राम करके आता हूँ। तो वो आबादी कह रही है कि 18,000 रुपए पुजारियों को देंगे। वो कह रहे हैं हम भी भाई सम्मान करते हैं, हनुमान भक्त हैं केजरीवाल जी भी, तो वो कह रहे हैं कि भाई जी अगर मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कहता, मंदिर है हमारे पूजनीय है, हमारे सनातन धर्म की वहां तस्वीर लगी है, हमारे लोग जाते हैं इर्दे से, ठीक है। पंडित लोग, हमारा एरिया इतना संपन्न एरिया, जो सेक्टर 24 की बात कर रहा हूँ मैं, 24 में तो जनता ही बहुत है। जनता इतनी श्रद्धालु है, जो हमारे मंदिरों के अंदर पंडित बैठे हैं ना, तो उनको इनकी जरूरत नहीं है। जो बाकी झूठियां घोषणामा करते हैं, अगर ये बातें कर ले भी हम ये चीज को करना है, तो समझो इन्होंने तो भगवान को कुछ कर दिया। फिर मैं तो यही बात कहूंगा, चलो अच्छी बात है, किसी पुजारी को 18,000 रुपया मिल रहा है, उसकी वो मेहनत करता है, हमारे भगवान की हर तरह से वो अंदर बैठ के मंदिर के अंदर पूजा कर रहा है, तो हमें क्या बुरी बात है। इसके लिए हम जो कह रहे हैं, देखो जो आप बेशक इस चीज की इंक्वायरी कर लो, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जिस स्टेट के अंदर, हमने 2500 रुपया उस वहां लोगों का दे रही है हमारी सरकार। वो कह रहे सर हमारा कॉपी कर लिया बीजेपी कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहे हैं जो हमारे थे कर दिया। हमारी जो पार्टी है जो कहती है वो करती है, सुनो उनको रौला डालने की ज्यादा और 25 लाख रुपया हर आदमी के स्वार्थ के लिए। कोई बीमार हो जाता है तो उसको पार्टी अगर सत्ता में आती है दिल्ली में तो वो देगी। देखो जब पार्टी सत्ता में नहीं आएगी तो अपने कहीं घर से थोड़ा वो दे देगी। वो गवर्नमेंट के प्रपोजल होते हैं, देखो जनता का ही टैक्स होता, जनता का ही पैसा होता। केजरीवाल जो है ना, जो मर्जी भी है, इस दिल्ली को बहुत पीछे ले गया। दिल्ली में विकास नहीं हुआ। एक मेरी बात, संदीप भाई एक मेरी बात सुनो, इनका एक एमएलए था लाकड़ा, धर्मपाल लाकड़ा, सुनो बात सुनो, पहले मेरी तो बात सुनो। सबसे पैसे वाला था, जब उसने पढ़ा था पर्चा, सबसे पैसा उसने 1100 करोड़ का दिखा, कितना 1100 करोड़ का था। उसके एरिया का रोड 1-1.5 महीना की 6 महीने खराब पड़ा रहा। जो मेन रोड था, कहां से, पीरागढ़ी चौक से रोहतक रोड जिसको बोलते हैं, वो जाता है बहादुरगढ़ तक। कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए, देवेंद्र यादव साहब ने, सुरेंद्र भाई ने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, जितने भी हमारे जिले के अध्यक्ष कार्यकर्ता, हम धरने पे बैठे। उसकी पूरी तस्वीर है हमारे पास, आप देख सकते, रिपोर्ट है पत्रकारों के पास। हमने 1 महीना धरना दिया, उसके बाद वो रोड को बनाएगा। उस एमएलए ने दुखी होके उस पार्टी को छोड़ के हमको कांग्रेस को ज्वाइन किया। क्यों किया? अगर उसने
क्यों किया? जितेंद्र गौतम ने क्यों किया? नहीं। एक बात बताओ, वो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एक दूसरा था, क्या नाम है वहां वाला, ये नजमगढ़ वाला, वो छोड़ के कौन चला गया? फिर वो कैलाश गहलोत कौन चल गया? उसके बाद राजकुमार क्यों चल गया? अरे सुनो तो मेरी बात सुनो सर, जब इनके 4 मिनिस्टर छोड़कर चल गए सरकार को, सुनो मेरी बात, उसके बाद बाकी जेल में चल गए, सत्येंद्र जैन जेल में चल गया, केजरीवाल जेल में चल गया, छोड़ गए। अरे छुट गए ना, जमानत पे आए ना, केस तो चल रहा ना। छुटने का क्या है? छुटने का तो आप किसी को थप्पड़ मार दो, आपके 57 होगी, उसके बाद जाके एसीबी की जमानत मिल जाएगी, केस तो बंद होता है, केस तो चलता रहता है, पनिशमेंट तो मिलती है ना। जब तक ये पावर में छुट के आएंगे तो तब भी कौन सा है, कोई किला हटा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये सुनो मेरी बात सुनो, ये सारा जितना खेल खेला था ना, ये बीजेपी ने अपने कंडे बीजे अपने आप। बीजेपी अगर अन्ना हजारे के इलेक्शन वहां इतना बड़ा इसका समर्थन ना करती, आरएसएस और बीजेपी ने उसके धरने को आज क्यों नहीं अन्ना धरने लगाता दिल्ली में? आज दिल्ली मुश्किल च नहीं है, आज हिंदू कहते हैं हिंदू मुश्किल च नहीं है, हिंदुओं ने लाओ ना धरना, हिंदुओं की बात उठाओ ना यार। बात ये बात आपको देखो, हर बंदे दी, हर कम्युनिटी की कुर्बानी है, भावे मुसलमान हो, भावे वो हिंदू है, भावे वो हमारे जाट समुदाय से, जहाँ वो बिहारी हो, हर आदमी की समय समय पर कुर्बानी है, किसी की कम है, किसी की वो तो बीजेपी तो बोलते हैं कुंद्रा जी कि सबका साथ सबका विकास। भाई साहब, सबका साथ सबका विकास ठीक है, आप इसी एरिया में रहते हो, ये पॉश एरिया गिना जाता है, ठीक है ना। आज मेरे साथ आप साहब डेयरी में चल पाओ ना, देखो कितना का विकास है। आप चलो ना, क्या झुग्गी झोपड़ी को तोड़ के मकान दे दिए हमने तो? राजीव गांधी योजना के नाम पे मकान लोगों को सोनिया गांधी उद्घाटन करके गई थी, आपके पीछे साथ बिल्कुल, आज दिन तक मकान नहीं है इस बंदे ने किसी को दिए। वो मकान ऐसे के ऐसे टूट गए, तस्वीर दिखा देता हूँ आपको। तो उन्होंने वो ये बोल रहे हैं कि मैं ना प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, वो जमीन दे देंगे तो मैं मकान बनवा दूंगा। यार प्रधानमंत्री की तो चिट्ठी जो उसके लिए मेट्रो के लिए भी लिखते थे। एक बात तो सारी दिल्ली में मेट्रो आ गई, सारी दिल्ली में मेट्रो आ गई, तो यहाँ से मेट्रो निकलने का यहाँ की जहाँ ट्रैफिक नहीं ना, वो 4 साल में कभी ट्रैफिक का बहाना ढूंढते हैं, कभी एमपी का बहाना ढूंढते हैं, एमपी ने वो कर दिया ये कर दिया। अभी उदित राज जी भी तो उस टाइम आपके एमपी थे, उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ी? उन्होंने भी इनके सिद्धांतों को देके वो कह रहे टिकट नहीं मिला, और जैसे दरबार लग गया बाद टिकट नहीं दे पाते। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, सुनो मेरी बात, टिकट नहीं मिला, आप तो बहुत साफ सुथरे हो। मेरी बात सुनो, बीजेपी को एक बात बताओ, मैं बीजेपी को ये कहता हूँ, मैं ये नहीं मैं बीजेपी के लिए कुछ गलत बोल रहा, मैं बीजेपी को एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ। आप एक बात बताओ मेरे को, जो कांग्रेसी आपके पास आ जाए छोड़कर, ठीक है, वो तो है दूध में तुला, जो आम पार्टी का आपके पास आ जाए वो है दूध में तुला, जो बीएसपी का आ जाए वो तो दूध में तुला है, ठीक है ना। आप कभी आपने वहां से बेअंत सिंह का पोतरा जो कांग्रेसी था उसको ले आए, मिनिस्टर बना दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले कार्यालय, उसको जाखड़ को ले आए, ठीक है ना, अनिल जाखड़ को ले आए। तो एक बात बताओ मेरी सर, कि इन लोगों के आने से पंजाब में कोई इनको उपलब्धि हुई? बताओ ना। पर लोगों ने सरकार तो बना रखी है कुंद्रा जी, आम आदमी पार्टी की, तो देखो सरकार तो बनी हुई है। भाई साहब मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, बीजेपी की आम पार्टी की तो बनाई है ना, वो तो विश्वास कर लिया ना लोगों ने। आने वाले समय में देखना ना, 1 साल पहले कहीं ना कहीं गलती कांग्रेस पार्टी से भी दिल्ली के लोगों ने भी की थी, दिल्ली के लोगों ने, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो दिल्ली के लोगों ने नहीं धोखा किया नहीं, आप उसका भुगत रहे हैं ना, आप फिर उसको ले आएंगे तो फिर वो देख लेना, फिर रहेगा मामला। नहीं तो उसमें कुंद्रा जी लोग ये कह रहे हैं भाई कि देखो अभी तो कांग्रेस और आप अलग अलग हो रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक साथ हो गए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं भाई इलेक्शन के बाद मैंने तो देखो, हम जो कार्य कांग्रेस का कार्य करता था जी, मैं आज ही मेंबर पार्लियामेंट जो हमारा खड़ा था, कांग्रेस के कैंडिडेट और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो सोए, या कांग्रेस के जो लोग सीनियर लीडर उनके सोए, हमारा उस कैंडिडेट की किसी ने कोई मदद नहीं की। आप भी देखा कितनी कड़क उस दिन गर्मी थी जो पिछले लोकसभा का चुनाव लगे, मैंने आपको वहां इंटरव्यू दिया था, मैंने उस टाइम भी आपको यही बात कही कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता वही काम कर रहा है, आम पार्टी का नहीं कर रहा है। गठबंधन से हमें कोई फायदा नहीं है, गठबंधन करा क्यों? वो गलती ना ऊपर वाले होगी, मैं मानता हूँ, आप भुगत भी तो देना, वो आगे तो करवा जाएगा, बहुत ही आज
आज आप एक चीज नोट करके जाना संदीप भाई, पक्का कह रहा हूँ, कांग्रेस अपना बिल्कुल जगह बनाएगी दिल्ली के अंदर। कांग्रेस की सीटें आएंगी, मैंने बताने नहीं, 70 से कितनी सीट? नहीं मैं नहीं कोई आंकड़ा देता। सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी के, ना बने कोई विपक्ष में बैठना हम सही समझेंगे, जो हमारी गलतियां उनका सुधार करेंगे बैठ के। बीजेपी कह रही है कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है इस बार। कोई बात नहीं, उनको देखा इनका कांग्रेस का सुपड़ा बात तो आपका भी सही नहीं है, आपकी गलती में मत रहना। वो कह रहे भाई आदमी सुपड़ा साफ हो ना वो है जनता जनार्दन है। जनता किसी का सुपड़ा साफ करे या ना करे, दूसरे को लड़ना है, जो लड़ता है उसको ये नहीं किसी के ऊपर ये उंगल करने की होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर उनका जेकर कांग्रेस का सुपड़ा साफ तो भला तुम्हारा भी नहीं होने वाला। अगर केजरीवाल खत्म होगा, सुन लो, केजरीवाल को खत्म करेगी तो कांग्रेस ही करेगी, बीजेपी नहीं कर सकती। बीजेपी की पार्टी नहीं है। तो आप कह रहे कुंद्रा जी, जैसे अभी देखो जो बीजेपी के 34% करीब जो वोटर होते दिल्ली में ये विधानसभा चुनाव वो फिक्स रहते हैं, बाकी जो कांग्रेस के वोटर थे वो सारे खिसक के आम आदमी पार्टी के पास चले गए, तो क्या वो वोटर आप वापस ले पाओगे? मैं ये तो उसी की वापसी लिए तो हमने गठबंधन से इनकार किया है, और किस लिए किया है, ठीक है ना मेरी बात। देखो बीजेपी है, केजरीवाल तो कर आप मेरी बात सुनो, मेरे हिसाब से देखो जो मैं कार्य करता हूँ बहुत पुराना, मेरे हिसाब से कोई नेशनल पार्टी दूसरी आ जाए हमें कोई दुख नहीं, केजरीवाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जो है एक क्षेत्रीय पार्टी है, वो गलत प्रोपेगेंडे करके गलत योजनाएं जो लोगों को सिखाता है, और जैसे जैसे इसने किया गरीब लोग जो इतना भी वर्ग है लोग उनके साथ है। बीजेपी को ये तो कह रहे हैं ना, वो जो नारे मार रहे हैं उन नारों के से नहीं केजरीवाल हटेगा। केजरीवाल तभी हटेगा जब केजरीवाल लोगों के अंदर जाओगे। नहीं तो आप पार्टी यही कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है हमें हराने के लिए, तो ये बात आम आदमी पार्टी का कह रही बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बात करते हो जी, डेमोक्रेसी के अंदर कोई कुछ भी कहे, लेकिन आज के समय में डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा जरिए ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करती। वो कोई समा होता था जब कांग्रेस हो सिर्फ बीजेपी के दो ही लोग होते थे, आडवाणी और वाजपेयी, इतनी रिस्पेक्ट करते थे। आडवाणी साहब को कांग्रेस ने एक समय के ऊपर अपना बना के भेजा था, आपको पता ना, बाहर फॉरन में वो सोच थी कांग्रेस की। मनमोहन सिंह जैसा आदमी जो देश की सारी अर्थव्यवस्था को ठीक किया, जिसने जो हीरा आदमी था, ठीक है ना, मानते हो ना आप भी। तो ऐसे ऐसे लोग कांग्रेसी की सोचती वो लेकर आए, जो अच्छे अच्छे लोगों को लेकर, अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति लाए। ये ऐसी नहीं, देखो कोई भी है जो बंदा रिस्पेक्टेड है, वो किसी भी कम्युनिटी से उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना जी। अब वो केजरीवाल ने लोगों को, जो गरीब लोग थे उनको ऐसे ऐसे वो उसकाने के बाद कई लोग हमारे भी अच्छे अच्छे पोस्टों पे थे, जो एमएलए काउंसलर, कई लोग छोड़ के चले गए। अब देखो ना कि कोई आदमी लोकतंत्र के दिन यही है। ये बताओ जी कुंद्रा जी का क्या राज है कि जो 40 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ है, कि काफी लोग दूसरी पार्टी में चले गए, कुंद्रा जी कैसे, मतलब एक ही पार्टी से? एक्चुअली पता की मैं आपको बताऊं, हमने सारा समय अपने बुजुर्गों से सुना है। हमने देखो जब हम आए पाकिस्तान से, जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो हमारे बुजुर्ग वहां से आए थे। हम जिला सियालकोट, तहसील नारोवाल, पिंड आलूवाल के रहने वाले हैं। हमारे बुजुर्गों का वहां शाहूकारा था, सब कुछ छूट गया। छूटने के बाद हम पंजाब में आए, पंजाब में रहे हम डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में। वहां हम अपना कमाया खाया, मेहनत कश की थी, क्योंकि हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे रहे। हमारे KL सैकल साहब हमारे सके नाना जी थे, वो कम से कम पंजाब के डिप्टी CM रहे, सारे कपड़े उन्होंने पाले। देखो तब तक नहीं तारे तब तक देश नहीं आजाद हुआ। क्या ये उनका नाम इतिहास से खत्म कर दो, ये नहीं है तो ये LG हो सर, उसके सामने साइकिल कॉलोनी है, वहां ही उनकी कोठी है, उनके बच्चे हैं। अभी रॉबर्ट साइकिल साहब थे, उनके फादर थे KL साइकिल साहब। पहले जमाने में उनके जो बड़े वाले भाई थे वो दिल्ली के पूरी के मेयर रहे, ठीक। और उन्होंने जेल के अंदर से, जब देशभक्ति के लिए, जब भगत सिंह ग्रुप के आदमी थे, जब जेल में थे वो, तो तब से इलेक्शन नॉमिनेशन किया, तो जीता था इलेक्शन। गंगाराम तेल वाला तो साइकिल जेल वाला, ये नारा दिया था लोगों ने, वो साइकिल साहब जीते थे। वो काले कपड़े उन्होंने उस दिन तक नहीं तारे, भीमसेन सेक्टर की मिनिस्ट्री में उप मुख्यमंत्री रहे,
उप मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद फरीदाबाद से भी इलेक्शन लड़ा, लुधियाना से भी लड़ा, जहां से इलेक्शन लड़ा उन्होंने जीता। हम उस परिवार से हैं, किसी को नहीं पता इस चीज का। मैं कांग्रेस के साथ साथ मैं हम फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं। कोई और पार्टी आपको टिकट देती है तो वहां जाएंगे? मतलब ही नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं। क्या करनी मैंने टिकट लेकर? मैंने कोई चोर बाजारी थोड़ा करनी है। मेरे को तो ये छोटा सा मकान है मेरा, कितने गज का है आप मानते? 32 मीटर का ही ना, शायद मेरे ख्याल पत्रकार साहब आपका भी 32 का जब डबल होगा। देखो मेरी बात से, मेरे को आज क्या समा क्या गया डेमोक्रेसी के अंदर, वो लोग आते हैं काफी लोग जा रहे हैं। आप देखो ना, पार्टी के भी जा रहे हैं, पार्टी को बीजेपी के भी सवाल ही नहीं पैदा होता। सुनो मेरी बात सुनो, हमारे मरने के बाद भी अगर हमारे कफन के ऊपर कोई पड़ेगा ना, कपड़ा को पान डालने वाला होगा, शायद मैंने कौन सा देखना है, कोई होगा तो कांग्रेस का ही पल्लू डलेगा। लेकिन कांग्रेस आपकी पार्टी से 15 साल जो थे और उस टाइम में ये मंत्री भी रहे थे, तो ये तो आगे बीजेपी में लवली जो एजुकेशन मिनिस्टर आपको पता ही नहीं है, जो आदमी दूसरों का हक छीन कर, जो आपको पता वहां एक लड़का था राजू वक्त, अब वो भी इतिहास, ये जहाज कुमार चौहान को सज्जन कुमार जी ने टिकट दिलाया था कि चलो अच्छे परिवार से बढ़िया आदमी है। उसके बाद कांग्रेस ने इसको कितनी बार 3 बार मिनिस्टर बनाया, ठीक है क्या वहां कुमार का ही तो काम करता था, कुमारिया ही था। सीधी सी बात है, हम तो वर्कर हैं, हमें तो पता है। तो उसने अपनी सोच को एक बार नहीं 2 बार बोला, तेरे को एक टिकट तो नहीं मिला, अरे वेट तो कर, तेरा कट गया तो उधर तो राज को मिल गया। उधर राज ने भी तो कांग्रेस ज्वाइन की थी, कोई पार्टी की मजबूरियां होती हैं। सुरेंद्र कुमार जी भी मांग रहे थे टिकट, तो उनको नहीं मिली, उन्होंने कांग्रेस तरह छोड़ दी थी। आज सुरेंद्र कुमार आदमी एक जो स्टैंड वाला आदमी है, बड़ा मजबूत आदमी है, ईमानदार आदमी है, अच्छे परिवार से है ना, उन्हें कोई उल्टा सीधा काम किया। कोई दाग नहीं, 3 बार का एमएलए है, वो लोगों की बात को सुनता है, इसलिए हम उसके साथ हैं। उससे हमारे पारिवारिक रिलेशन भी है कांग्रेस के अलावा, ये नहीं है। उनके साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं। उसके परिवार की, उसकी सिस्टर वहां से हरियाणा से मिनिस्टर रही है जी। उसका जीजा जी जो है सेक्रेटरी, अपना चीफ सेक्रेटरी है वहां के, हरियाणा के रहे, बड़े अच्छे। उसकी भतीजी IAS अफसर है। ऐसा थोड़ा हमारा को मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बीजेपी वालों से भी कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी में भी बीजेपी का लोग जो है ना जी, मैं एक बात तो कहूंगा, मैं बीजेपी को जो आम पार्टी को, देखो जब भी हम जाते हैं कोई समाज का काम लेकर, वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। देखो हम भी, अच्छी बात है सर, कोई आपसे ये विचार अलग लोकतंत्र है। लोकतंत्र ने अगर राजकुमार चौहान पार्टी छोड़ दे, रविंद्र सिंह लवली छोड़ दे, वो उनकी सोच है अपनी। लेकिन कुंदरा एक कार्यकर्ता है, वो एक्स हो सकता है, एक्स कार्यकर्ता तो मेरे को कोई नहीं हटा सकता। नहीं सॉरी, एक्स बोल रहा हूँ, वो जो मिनिस्टर है वगैरह है, वो छोड़ जाए या पीछे हटे, वो एक्स हो सकता है। कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं होता, कार्यकर्ता ही रहता है। तो आप पार्टी के साथ जमे रहोगे? पार्टी के साथ जीऊंगा, पार्टी के साथ मरूंगा। एक बार नहीं, मैं 100 बार इस बात को बोल दिया है। मेरे पास मेरे अच्छे दोस्त हैं कई बीजेपी वाले, वो मेरे को कहते हैं भाई साहब आप आओ ना इधर। मेरे को ये भी पता है कि जहां बीजेपी का गढ़ है, मेरे को ये पता है बीजेपी का गढ़ है, लेकिन मेरा सिद्धांत ये है कि जहां हूं वहां ही रहूंगा। जिंदगी के अंदर जिस इंसान ने आगे बढ़ना है, कभी कभी तो एक पत्थर भी होता ना, वो भी बड़ा भारी हो जाता है। नहीं, ये तो हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अब देखो नेता जैसे कई हम दूसरी पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन खुंदरा जी 40 साल से हैं, वो कह रहे हैं उनके साथ रहे। मैंने आज दिन तक अपनी पार्टी को कभी ये नहीं कहा, मेरे को एक काउंसलर की, मैंने जब मेरे अंदर पूरी जवानी थी, जब थोड़ा मैं ठीक था, तो मैं एक बार कहा था भी मेरे को दो जी, मेरे को पार्टी की मजबूरी थी, नहीं मिली मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने पार्टी को आज दिन तक ना अहदे के लिए बोला, किसी अहदे के लिए, ना मैं काउंसलर के लिए चुनाव के लिए बोला, और ना कभी बोलूंगा। लेकिन कांग्रेस का वर्कर रहा हूं, कांग्रेस का वर्कर ही रहूंगा जब तक मेरे शरीर के अंदर खून है, जान है। कांग्रेस का झंडा लेके जितने भी मेरे को जितनी मदद कोई भी कैंडिडेट पार्टी भेजे, आज सुरेंद्र है वो तो है ही हमारा भाई, लेकिन इसके अलावा भी कोई होता तो मैं तब भी मदद करता, जितनी मेरे पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ ही। जो देखो जो लोग चले जाते हैं, मैं तो उनको बहरूपिये बोलूंगा, अपने वो स्वार्थ लिए जाते हैं। लेकिन एक बात वो सुन ले मेरी, जो आदमी इस जमीन में जाते जाते अपने समय में अपना वजूद छोड़ जाएगा ना, उसको कभी भी कोई ठुकरा नहीं सकता। तो जो आदमी ने अपने घर को बदला, अपने घर को छोड़ा, वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, उसकी कुत्ते जितनी कदर नहीं होती कहीं भी। और मैं एक छोटा सा वर्कर, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मेरी सोच है ये कि मैं अपनी पार्टी का ही, मैं उसी परिवार में रहूंगा, बेशक
वो जीरो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो हीरो हो जाए तब भी अच्छा, वो जीरो हो जाए तब भी कोई सुख दुख में खड़े हैं साथ, दुख सुख में सब तो सेक्टर 24 की जनता है तो इनका साथ भी देंगे कुंद्रा जी। तो ये हो रहा है कि अगर कांग्रेस टिकट जीत गई तो कभी ये तो नहीं है कि यहाँ की जो अनसुनी हो जाएगी, क्या बात कर रही है, क्योंकि जो बीजेपी के वो तो यही सेक्टर 23 में रहता कैंडिडेट है, तो लोगों को लग रहा है कि जैसे दूसरे का दोनों बन गए तो कहीं सेक्टर 24 की अनसुनी ना हो। संदीप जी एक बात बताओ, सेक्टर 24 तो हमारा परिवार है, ठीक है। सेक्टर 24 के लोगों के लिए जहां उनका पसीना डुलेगा ना, इस कांग्रेस का और कुंद्रा का खून डुलेगा, उसमें मेरे को ये नहीं दिखाई देता वो बीजेपी वाला है। हमारी तो आदत भाई कन्हैया वाली है। जब गुरु गोविंद सिंह के साथ युद्ध हुआ था तो भाई कन्हैया एक आदमी था जो सभी को पानी पिलाता था, मलम पट्टी करता था। कुंद्रा तो इस सेक्टर का कन्हैया है। अच्छा, सुन लेना मेरी बात, किसी को भी कोई तकलीफ होगी ना, वो किसी पौट का आदमी हो, वो किसी मिशन का हो, किसी जाति का हो, सुनो तो सी मेरी बात, वो किसी कोई भी हो, मेरे इस सेक्टर 24 का वो नागरिक, वो 24 का हो, हमारी भवाना विधानसभा को, हमारी वार्ड का हो, उस वर्कर के लिए चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। लेकिन वो वर्कर बिल्कुल राइट, वो बंदा बिल्कुल राइट होना चाहिए। आप कहो सिद्धांत से बाहर किसी को हम दबाएं या किसी के ऊपर हम खान जाकर कोई रोक डालें या अपनी किसी तरह की ताकत दिखाएं, हम बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेंगे। हम सिद्धांतवादी लोग हैं, सेकुलर लोग हैं। जो बंदा अच्छे कर्म करता है, जो लोग समाज की अच्छी तरीके से सेवा करता है, वो बीजेपी का हो, वो आम पार्टी का हो, किसी का हो, वो समाज की सेवा के लिए अगर वो बिल्कुल समर्पित है तो कुंद्रा उसके साथ है। अगर वो कांग्रेसी बंदा भी हो, अगर वो समाज के खिलाफ है तो कुंद्रा उसके साथ नहीं है। कुंद्रा सिर्फ उस बंदे के साथ है जो समाज की रिस्पेक्ट करता है, समाज के साथ है, समाज गरीब बंदे के साथ है, झुग्गी चौपड़ी में जाके लोगों का दुख दर्द समझता है, जहां बिजली नहीं है वहां बिजली देता है, जहां पानी नहीं है पानी देता है। जो चुनने के बाद आके भी जिसको जनता चुन लेती है वो जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन होती है। तो जनता जो है वो होती है जनार्दन, वो जनता ही फैसला लेती है किसको चुनना। जो चुन के आ गया हम उसका भी सम्मान करते हैं, कोई भी चुन के आए, ये तो 5 या 8 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएगा। देखो जो कैंडिडेट है, सबसे पहले मैं जो कैंडिडेट हमारे खड़े हैं जहाँ से, वहां वो आम पार्टी का हो, कांग्रेस का तो है ही हमारा अपना सुरेंद्र, और जहाँ वो बीजेपी का हो, मैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि आप जनता के लिए खड़े होकर जनता की सेवा के लिए 5 तारीख को चुनकर जो भी पार्टी का बंदा आएगा, हम वो हमारे सिर मत्थे पे, हम उसका पूरा मान सम्मान रखेंगे। लेकिन मेरी उसके आगे एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये बात को मत कहे मेरे को यहाँ से वोट नहीं मिला, मेरे से वहां से वोट नहीं मिला। आप चुने गए हो तो आपको सब जगह पे वोट मिल गया। आप लोगों के दुख दर्द को समझो, लोगों की जो तकलीफें हो समझो। ये इन्होंने बोला क्या, जो नेताजी जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कि हम आप यहाँ आएंगे नहीं? कौन? जो आम आदमी पार्टी के अभी जो मौजूदा विधायक, एक मिनट मौजूदा वो कह रहे थे एक मौका और दे दो मैं, वो तो पिछले तो जैसे आप कह रहे थे, तो उससे पहले तो वेद प्रकाश थे जो बीजेपी में आ गए थे, रामचंद्र थे उसके बाद ये जो अभी मौजूदा विधायक हैं ये तब से ये है। देखो मेरे भाई साहब, बात ऐसे है, मौजूदा विधायक के साथ लोगों ने क्या सलूक किया, कैसा रहा। देखो जब जीत के कोई आता ना जी, तो मेरी तो एक सोच है कि जब जीत के कोई आए तो उसके बाद वो तुम्हारा बन गया प्रतिनिधि, उसकी बात को उसकी बात को सुनो और अपनी को कहो। देखो जीतने के बाद वो 5 साल के लिए तो पक्का हो गया। हमारे यहाँ समस्या है, पानी की समस्या है बहुत जबरदस्त, सीवर की समस्या है, ठीक है। ये जो बिल्डिंगें बनती है उसके लिए जो पैसे खड़े इकट्ठे करने के लिए हो जाते हैं, ये हमारे पिछले वाले विधायक ने किया क्या है, इसने तो बिल्डरों को सपोर्ट किया, बिल्डरों के पैसे जो इतने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं। एक अपना बीएसपी जैसी पार्टी जो उससे जीतकर आया, उसको भी धोखा दिया। उसके बाद आम पार्टी में आया और आम पार्टी में अगर उसने अपना ये अपने आप को विकास को नहीं किया, उसने अपना विकास किया, भरोसा जताया उसने अपना विकास किया, पार्टी तो टिकट दे दिया उसको, फिर से अरे दी है ना। फिर आप वही बात करते हो, पार्टी टिकट देती कैसे है? पार्टी उस बंदे को टिकट देती है जिसकी जेब में पैसा है, जिसकी कांग्रेस ऐसी नहीं है। कांग्रेस
कांग्रेस बंदे की क्वालिटी को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी गुडविल को देख के टिकट देती है। आज सुरेंद्र को टिकट मिली है ना, 3 बार हारा वो, चौथी बार नहीं मिलती किसी को। चौथी बार उसको तब मिली है, पार्टी ने सर्वे किया पूरा, क्योंकि वो बंदे की पैठ है, ईमानदार, उसने काम कर रखे हैं। कितने चपाले, कितने गांव के लोगों से पूछो जाकर, ये गांव का बंदा एक भी कह देना सुरेंद्र ने कोई गलत काम किया है तो जाओ मैं रिजाइन दे दूंगा कांग्रेस से। और बोलो, हमें इतना पता है पेशा का, हमारी पोजीशन, हमें यही नहीं कह रहे हमारी पोजीशन क्या कहने का, हम ताकत से लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, पूरा सुरेंद्र को जिताएंगे यहाँ से 100% जिताएंगे। और बोलो, वो जीतेगा तो जितने भी अपने सेक्टरों के काम है, जितने भी हमारी चुग्गी बस्ती सेक्टर कॉलोनी में जो कॉलोनी ये तो हो गए ना, मैं इतनी जुर्त रखता हूँ, अगर हमारा एमएलए यहाँ से बन के आता है सुरेंद्र, तो हम कांग्रेस का विधायक यहाँ लोगों के बीच में रहेगा, लोगों के दुख सुख में रहेगा, और लोगों के जो अधूरे पड़े काम है उनको जीतने के बाद पूरा तमाम रूप से पूरे करेगा। और ये हमारा वादा है। दूसरे की हम गारंटी नहीं लेते, उसकी क्या सोच है, वो तो अपने अलग पार्टी है, बिल्कुल ठीक है। वो जब बन के आएगा, हमें जब विधायक बन गया तो विधायक तो सबका ही है, ठीक है जी। तो मेरे कहने का मतलब ही, मेरे को 5-10 साल, जब 15-10 में जब से कांग्रेस गई है, तो मेरे को दिल्ली का विकास होता नहीं लग रहा, बिल्कुल विकास रुक गया। और विकास को अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। किसी गरीब आदमी की अगर समस्या को कोई सुन सकता तो वो कांग्रेस है। तो इसीलिए मैं ज्यादा समा है चुनाऊंगा, लोगों को यही अपील करूंगा कि आपको अगर कांग्रेस बुरी भी लगती है, कुछ लोगों ने आपके दिमाग में ऐसा डाल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कांग्रेस को ना दो, कैंडिडेट को वोट दो। तो कैंडिडेट हमारा सुरेंद्र कुमार है, बहुत अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार है, और मैं भी उसके साथ चला हूं। मैंने काम जहां के सेक्टरों के कराए हैं, आप खुला मंच लगा लो, मैं एक काम गिनती करवा दूंगा, वो भी करवा दें, मैं उसको भी बुलवा दूंगा। तो डिबेट करेंगे तो आप आओगे 200% सारी पार्टी के आगे क्यों नहीं आएंगे? कुमार की हमें को खतरा है ना, बिल्कुल ठीक है। हमें को खतरा है किसी से? हमने कभी किसी से अगर प्यार खाया होगा तो वही तो बांह खड़ी करके कहेगा ना इसने खाया है, और जिन्होंने खाया उनके मैं बताऊं, और पूछो, नंगा कर दो, और बोलो, जनता का दूध खाने के लायक नहीं रहेगा। तो डिबेट में जो भी सवाल होंगे तो बोलो, बिल्कुल। तो मेरी यही अपील है अपने सेक्टरों की जनता का, हमारी पहुंच मुल्ला की तौर पे है मस्जिद तक, हमारे तो यही परिवार है, हमारा यही घर है, हमारी नत्ती पाउट है। सभी RWU को, सभी नागरिकों को, पढ़े लिखे लोगों को, स्टूडेंट वर्ग को मेरी यही अपील है कि मेरे यहाँ के लोगों, अगर आप मेरी हाथ जोड़कर आपके आगे अपील है कि सुरेंद्र कुमार बहुत ईमानदार बढ़िया कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट को वोट देके जिताओ। जैसे आपने, मैं आपका दूसरी तरफ से एक और धन्यवाद करता हूँ, जैसे मेरी बिटिया ने पीछे चुनाव लड़ा और मेरे यहाँ के सेक्टर के लोगों ने बहुत हमारा साथ दिया, एंड दिल खोल कर वोट दी। बिटिया मेरी का नाम दिया कुंद्रा है, उसने ब्लॉक लेवल का इलेक्शन लड़ा था और बड़े अच्छे मार्जिन से वो जीती। उसकी सबसे ज्यादा कृपा सेक्टर के लोगों की, क्लस्टर के लोगों की, बेगमपुर गांव की, उसके बाद राजीव नगर की, जितनी हमारी 27 नंबर वार्ड थी, उस लेवल का इलेक्शन था, उसको एक तरफा इलेक्शन जिताया। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूँ, उनके बच्चों को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि जिसने इस अपनी बहन को ब्लॉक के अंदर बैठाया। और मैं उसको अच्छे संस्कार दूंगा, अच्छे तरीके से मैं उसको, हो सकता है कि किसी न किसी जनता की सेवा में लगाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो वो अपनी एजुकेशन की पढ़ाई कर रही है वो करेगी। लेकिन हम गंदी भ्रष्ट किसी के अपने बड़े छोटे की रिस्पेक्ट करते हैं, उसके कभी भी गलत लफाज किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, आम पार्टी हो, किसी का हो, हम उनको कभी भी ऐसे नजरिए से नहीं देखेंगे वो आदमी हमारे से कोई गैर है। हम अपने इस एरिया के आदमी को अपना समझ के दिन रात उसकी सेवा करेंगे और आगे बढ़ेंगे और उनको भी बढ़ाएंगे। तो इसी शब्दों से मैं यही बात करता हूँ कि आप 5 तारीख को सारे लोग कांग्रेस को वोट करो, सुरेंद्र भाई को वोट करो, बड़ा बढ़िया कैंडिडेट है, खानदानी आदमी है, मजबूत आदमी है, उसने काम कर भी रखा है। जब सज्जे का मामला आया, पानी का आया, पार्क का आया, वो सारे आपके अधूरे और भी जो काम पड़े उन्होंने उस टाइम भी किए और अब फिर हम करवाएंगे। आपको कभी ये नहीं किसी विधायक को टेलीफोन लगाना पड़ेगा, वो आप मेरे को फोन करो, मैं उसी टाइम आपके बीच खड़ा करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक, इसी शब्दों के साथ मैं
आपसे इजाजत चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। इसमें कोई भी मैंने कोई लफ्ज किसी को भी कोई बुरा लगने वाला कहा गया हो तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो धन्यवाद कुंद्रा जी। तो एसपी लाइव के दर्शकों सभी को आपने देखा है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है सतीश कुंद्रा जी, उनका हमने इंटरव्यू किया, इन्होंने अपनी बात रखी। आगे भी हम प्रयास करेंगे कि वो डिबेट के लिए हम कोशिश करेंगे कि सभी पार्टियों के जैसे नेता को आएंगे और अपनी करो जी, कोई बात ही नहीं हमारे पास। तो सुनो, हम तो ऐसे कोई कागज भी पढ़ के नहीं डिबेट करेंगे, हम तो वैसे जबानी बताएंगे कि ये काम फलानी डेट को हमने ये किया था, ये चीफ इंजीनियर से किया था, ये हमने एमसीडी से किया था, ये हमने दिल्ली पुलिस के किया था। हमारे काम तो बिल्कुल लोग सारे देख रहे हैं। कोई बंदा ये कहे ना, मैं डीटी से एक चिट्ठी भी ले गया डिबेट में कि मैंने डीटीसी बच्चों को चलवाया था, जब कोई रोड्स जो किसी भी कमिटमेंट मैं मिनट्स दिखाऊंगा, हर चीज के मिनट्स दिखाऊंगा, जिन सच्चों को रोका था। एक भी आदमी को लेकर आके कागज मेरे सामने, और मैं जीता जागता सवाल में लोगों को खड़ा कर दूंगा ये आपके सामने ये काम हुआ था नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए हमने और दिन रात करते हैं। बेशक हम सत्ता में नहीं है, हम सत्ता से बाहर हैं, लेकिन हम काम करते हैं। हम दिन रात समाज के काम में हर जगह पे रहते हैं, दुख सुख में। मैं अपने सेक्टर की बात कर रहा हूँ। आज एक कुंद्रा जी आप बोहाना गए थे, बोहाना नहीं, बोहाना के अंदर भी बहुत तगड़ी पंचायत हुई, मैं आपको बता दूं। सारे पानिया की पंचायत हुई है, सारे प्रधाना ने सुरेंद्र कुमार को सिलेक्ट किया है। उसमें बीजेपी के भी लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे, गांव के लोग थे। मैं आपको बताऊं, गांव की पंचायत थी कि पॉलिटिकल पार्टी की पंचायत नहीं थी। वो गांव के लोगों ने कसम खाई है इस बार सुरेंद्र कुमार को हम जिताएंगे। और मीटिंग यहाँ का 24 में लोग कर, ये 24 तारीख की हमारी मीटिंगें हमने काफी की है, आपको बताऊं। हमने अपने प्रहलादपुर में कराई थी, कप्तान राठी जी हैं भूपिंदर, उनके माध्यम से सारे बिल्डरों को, सारे लोगों को इकट्ठा किया था उन्होंने सारा बताया। आपको एक और बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं, ये दीप बिहार में हम गए थे, सारे बिल्डर इकट्ठे हो गए, हम सुरेंद्र गए थे। उसने पता बोला जब मौजूदा विधायक ना इस रोड को 15 लाख रुपए उसने हमारे से कमिटमेंट की थी, 12 लाख हमने दे दिए, बाकी 3 लाख देने, इसी वजह से रोक रखा है। ये तो हमारे इन लोगों की जो इलेक्शन लड़े हैं ये पोजीशन है। तो हमने इसके अलावा ये अपने क्लस्टर में 25 में मीटिंग कर चुके हैं। अब हम यहाँ करें 24 के क्लस्टर में, सेक्टर 24 में ये कब की मीटिंग है? ये हमारी मीटिंग है भाई साहब मंगलवार 28 तारीख को 10 बजे, 10:30 बजे तो 11 बजे के बीच, ठीक है जी। और मैं सभी को अपील करूंगा जरूर सुनने के लिए सुरेंद्र कुमार कैंडिडेट हमारे जो कांग्रेस के हैं वो यहाँ आ रहे हैं, अपनी बात को कहें और उनकी को सुने। ठीक है जी, कैंडिडेट आपका हक है और आपका सम्मान, आपको मैं निमंत्रण कर रहा हूँ 2 हाथ जोड़कर कि आप 28 तारीख को सुबह 10:30 बजे सतीश कुंद्रा के दफ्तर में 26 पॉकेट में आए और वहां कांग्रेस के कैंडिडेट आएंगे और जो भी अपना गिला शिकवा, जो भी अपनी बात है खुलकर बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सुनने के लिए तैयार। जीत उनकी पक्की होगी आप ना? जीत 100% है जी, 100%। दिल्ली में सरकार में यही बता दीजिए आखिर हमें सरकार से लेना, देखो मैं 70 सीटों की बात नहीं, लेकिन बवाना विधानसभा की सीट जो है वो सुरेंद्र कुमार जीतेगा और बहुत अच्छे मार्जिन पे जीतेगा। ठीक है जी, बड़ा अच्छा लगा कुंद्रा जी आपसे बात करके, और हमारे चैनल पे आपने इंटरव्यू दिया। और कुंद्रा जी कह रहे हैं भाई कि जो उनका कैंडिडेट है सुरेंद्र जी, वो जीत उनकी पक्की है। तो आगे भी बात करेंगे और परसों जो मीटिंग है उसमें भी हम आएंगे। बिल्कुल। तो एसपी लाइव हाँ बिल्कुल जी, तो एसपी लाइव के दर्शकों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय अपनी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।